Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. Again, like every day हम मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पेशली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कि हमारी कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं. ऑल्सो हमने क्या प्रिडिक्शन किया था एंड उस पे बेसिस दैट मार्केट में क्या रहा, राइट. वील टॉक अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड ऑल्सो हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे. आज की वीडियो में हमारे कुछ स्टॉक्स हैं शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी हैं, लाइक 3 to 6 months. सो आप इस वीडियो को डिटेल में ज़रूर देखें एंड डू सी दी एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, सो दैट आपको पता हो कि किस स्टॉक को हमको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है, किस स्टॉक को हमको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है. सो लेट्स क्विकली बिगिन. बट बिफोर आई बिगिन दिस वीडियो, इन केस अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करना ना भूलें, बिकॉज हो सकता है आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं बट अगर आपका बेल आइकन अगर आपने प्रेस नहीं करा है देन आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी चैनल के. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड हमने अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये डिस्कस करा था 23 नवंबर की कैंडल पर दैट इस पर्टिकुलर डे पर निफ्टी में डबल टॉप लगा था. 19,875.15 लगा था एंड देन 16th को 0.25 लगा था. इसमें डबल टॉप लगा था. डबल टॉप के साथ इसमें इन्वर्टेड हैमर भी बना था. ये दोनों सिग्नल्स थे मार्केट में एक फॉल आने के, राइट. वी डिड डिस्कस दिस इन अ वीडियो ऑन 23 नवंबर, जो हमारी डेली वीडियो थी जो हम रोज़ पोस्ट करते हैं, आई मीन वर्किंग डेज पर पोस्ट करते हैं. तो बेसिस दैट मार्केट में हमें फॉल देखने के लिए मिला नेक्स्ट डे. जो दोनों चीज़ें हमने बोली थी वही दोनों चीज़ें हुई मार्केट में, हमें फॉल देखने के लिए मिला एंड मार्केट ने क्लोज दिया है एक डॉजी कैंडल बनाकर. एनीवे, डॉजी का रूल हमारा बहुत सिंपल है. हमने इसको मल्टीपल टाइम्स डिस्कस करा है बट मैं मल्टीपल टाइम्स इसको इसलिए हर वीडियो में बताती हूँ सो दैट अगर कोई नए लोग हों तो उनको ये रूल्स पता चलें, बिकॉज ये रूल्स हमारे लिए मैंडेटरी हैं. स्टॉक मार्केट करने के लिए ये रूल्स हमें सीखना बहुत ज़रूरी है. विदाउट दिस हम सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हैं, राइट. स्टॉक मार्केट इज़ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, इन्फॉर्म्ड रिस्क टेकिंग. बट अगर हमें ये चार्ट्स पढ़ना नहीं आता या ये रूल्स नहीं आते देन दिस इज़ नथिंग बट जस्ट गैम्बलिंग. गैम्बल हमें नहीं करना है स्टॉक मार्केट में, राइट, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस वेर इन हम बहुत पैसा बना सकते हैं बट प्रोवाइडेड अगर हम अपने डिसिप्लिन में टिके रहें और प्लस हमको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. लेट्स गेट स्टार्टेड. डॉजी का रूल इज़ हाई ब्रीच करे तो हम बाइंग करते हैं, लो ब्रीच करे तो हम सेल करते हैं. लो ब्रीच अगर करता है 19,768.85, हमारा सपोर्ट 1 आएगा 19,703.85, then 19,670.50 and 19,667.45. Then अगर हमारा हाई ब्रीच करता है 19,832.85, हमारा R1 आएगा 19,875.25, ये हमारा R1 है. देन हमारा R2 आएगा 20,050.65 एंड R3 आएगा 18 सितंबर की कैंडल का लो, बिकॉज यहाँ पे गैप छूटा है 20,115.70 फॉर निफ्टी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. जस्ट अ मिनट. ओके, ऑल राइट. मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में हमें बाइंग देखने के लिए मिली थी, ये हमने डिस्कस भी करा था दैट 22 नवंबर को हैमर बना था. बेसिस दैट मार्केट का ऊपर जाना बनता था बेसिस द हैमर, राइट. नेक्स्ट डे मार्केट में इनसाइड कैंडल बनी. इनसाइड कैंडल यूजुअली एक इनडिसाइसिव कैंडल होती है. इनसाइड कैंडल इज जब प्रीवियस डे का ना हाई ब्रीच हो ना लो ब्रीच हो. इफ़ वी लुक एट दिस, अगर मैं इसको जूम करूं, 22 के बाद जो 23 को कैंडल बनी, ना हाई ब्रीच हुआ ना लो ब्रीच हुआ, इसको हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं. एंड देन नेक्स्ट डे मार्केट में हमें एक डिसेंट बाइंग देखने के लिए मिली. ओके, यहाँ पे डबल टॉप नहीं लगा है. मार्केट ने हाई लगाया 43,806.50 का. गुड फॉर अस. जैसे हमारा ये हाई ब्रीच होता है, ऑलमोस्ट डे हाई पर ही क्लोजिंग आई है, तो ये हाई ब्रीच होते ही हम बाइंग कर सकते हैं. R1 रहेगा 43,872.85. देन R2 रहेगा 16 नवंबर की कैंडल का लो, बिकॉज यहाँ पे गैप छूटा है, 44,064.15 एंड देन R3 वुड बी 44,420.95 फॉर बैंक निफ्टी. अगर हम सेल सिनारियो की बात करें हम 43,700 के नीचे हम सेल कर सकते हैं. ये राउंड लेवल सपोर्ट है. हमारा सपोर्ट 1 आएगा 43,000. जैसे 43,700 कटे नीचे की तरफ हम सेल कर सकते हैं. सपोर्ट 1 आएगा 43,566.15, देन 43,451.35 एंड 43,230.95 फॉर बैंक निफ्टी.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू शेयर्स. सो पहला शेयर है 5 पैसा कैपिटल. 5 पैसा कैपिटल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है. एंड वैसे भी अभी दीज ब्रोकरेज अकाउंट्स आर डूइंग प्रिटी वेल. एंजल वन हमने एक एग्जांपल दिया था, उसको हमने अप्रॉक्सीमेटली 16-1700 के प्राइस पे बाय किया था. 3000 वो स्टॉक क्रॉस कर चुका है, राइट. सो दैट्स मैसिव रिटर्न और काफ़ी शॉर्ट टाइम में करा है. आई थिंक हमने अप्रॉक्सीमेटली इसको रक्षाबंधन के टाइम पे दिया था, समवेयर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट एंड के टाइम में. तो अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स में वो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है. सो ये बहुत मैसिव गेन है, राइट. दैट्स मैसिव गेन. सो एनीवे 5 पैसा कैपिटल में भी स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है. सो एक रीसेंट हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है. अगर हम बात करें इसमें तो रेंज ब्रेकआउट इसका इस टाइम से 21 अक्टूबर 20th अक्टूबर 21 से ऑलरेडी आ चुका था यहाँ पर. देन ये स्टॉक एक लेवल पर चला, फिर नीचे गया. सो अभी वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है. सो क्लोज आया 498.85 पर. एनी डिप इज अ बाय ऑन दिस स्टॉक. पहला टारगेट डे हाई रहेगा 503.50. देन रहेगा 543.80 and then 580 for 5 पैसा कैपिटल. इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्टॉप लॉस हम इस स्टॉक को बाय ऑन डिप करेंगे. सो बाय ऑन डिप की हमारी स्ट्रैटेजीज क्या रहती है, हमने ये बहुत बार डिस्कस करा हुआ है. लेट्स से अगर मुझे 1000 स्टॉक्स बाय करने हो 5 पैसा कैपिटल के, तो मैं 250 कल मार्केट खुलते ही बाय करूंगी. एज एन ट्राई करेंगे हम ऑब्वियसली डे लो पर लेने का, राइट. तो 250 हम कल बाय करेंगे. देन अगर इसमें कोई फॉल हमें देखने के लिए मिलता है, फिर हम लेट्स से हमारा बाइंग से 5% 7% नीचे चले जाए, तो देन वील बाय 250 मोर. एंड दैट्स हाउ हम इसकी और क्वांटिटी बाय करते हैं. मैंने पर्सनली ये चीज़ KPR मिल में करी थी. मेरी पहली बाइंग थी अराउंड 807 पर, एंड देन स्टॉक 760 तक नीचे आया था. सो आई केप्ट ऑन बाइंग. सो बाइंग मेरी कंसिडरेबली रिड्यूस होकर मेरी बाइंग आज की डेट में KPR मिल के अराउंड 775 रुपीज़ की है, राइट. सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू डू. आई अंडरस्टैंड इसमें बहुत बार होता है कि कोई स्टॉक हमारे हाथ से छूट जाता है, हमने बट स्टिल हमने 25% क्वांटिटी तो ले ही ली, राइट. सो दिस इज़ वॉट वी हैव टू डू. आई थिंक इसको भी हम अपनी हर वीडियो में ये चीज़ बताते हैं हमेशा. सो देन द नेक्स्ट शेयर इज़ BHEL. BHEL अभी कुछ दिन पहले हमारे किसी व्यूअर ने पूछा भी था इसके बारे में. हमने उसमें कमेंट में भी रिप्लाई करा था दैट BHEL अभी हमारा होल्ड बनता है फॉर मैसिव टारगेट्स अहेड. सो BHEL को हम CMP पर अभी भी चाहें तो हम बाय कर सकते हैं 152.25 पर, या अगर कोई डिप आए तो इवन बेटर. एंड हमारा इसका टारगेट नेक्स्ट टारगेट इज ऑन द स्क्रीन 173.12. सो इसमें हम एक ब्रेक लेंगे 160 पर. दैट इज एक प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं अराउंड 160 पर, एंड देन 173 फॉर BHEL. द नेक्स्ट स्टॉक इज सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च कंपनी, स्पार्क इसका शॉर्ट फॉर्म है. इस स्टॉक को अभी हमने कुछ टाइम पहले दिया था, अप्रॉक्सीमेटली अ मंथ एंड अ हाफ बैक. एक डेढ़ महीना पहले अप्रॉक्सीमेटली हमने इसको दिया था, समवेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. सो वहाँ से इसमें एक डिसेंट हमें रिटर्न देखने के लिए मिला है. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट हमने इसको कब दिया था, बट अगेन ये स्टॉक एक अप मूव के लिए रेडी है. एक अगेन इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है. सो अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं 273.05 पर, पहला टारगेट इसका डे हाई है 278.85. दैट्स द फर्स्ट टारगेट. देन हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट आएगा स्ट्रेट ऑफ 309.05 एंड 324 रुपीज़ फॉर स्पार्क. ये स्टॉक भी आइडली हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है, बट अगर कोई इसमें स्टॉप लॉस लेना चाहे तो हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा 265.85 रुपीज़, राइट. सो दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 7-8 रुपीज़ फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस. नाउ द नेक्स्ट स्टॉक इज Finiotex Chemical Limited. Again a fresh breakout on this stock. 10% से ज़्यादा का मूव दिया है स्टॉक ने. कोई भी अगर डिप हमें देखने के लिए मिलता है तो हम इस स्टॉक पे बाइंग कर सकते हैं. हाउएवर अगर हम इसको CMP पर लेते हैं 359.65 पर, पहला टारगेट इसका डे हाई रहेगा 368.25 पहला टारगेट रहेगा. सेकेंड टारगेट रहेगा 403.55 एंड द नेक्स्ट टारगेट फॉर द स्टॉक would be 409 रुपीज़. एंड अगेन इस स्टॉक को हम बाय ऑन डिप करेंगे. अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा 348.35 रुपीज़. द नेक्स्ट स्टॉक इज़ विजया डायग्नोस्टिक्स. विजया डायग्नोस्टिक्स अभी हमने कुछ दिन पहले दिया था एंड इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बुक करा था हमने. एंड I'd like to say one thing about विजया डायग्नोस्टिक्स. इसका हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं. सो जस्ट लुक एट दिस वंडरफुल चार्ट. इसका कितना प्यारा इसमें चार्ट बना हुआ है.
एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, मोर लाइक अ राउंडिंग बॉटम ऑल्सो. सो इसका चार्ट हमारा बना हुआ है. लास्ट हमने कौन सा स्टॉक दिया था आईपीओ प्राइस पे, बिकॉज ये स्टॉक अपना आईपीओ प्राइस को ब्रीच करने वाला है. आई एम सो सॉरी, बीकाजी फूड्स, राइट. बीकाजी फूड्स का जैसा ही इसका चार्ट है, ये अपने आईपीओ प्राइस को ब्रीच करने वाला है. एंड देयर वाज वन मोर स्टॉक, मैं उसका नाम बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा है, हमने दिया था अपनी वीडियो में. सो बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है विजय डायग्नोस्टिक्स का. एंड जब भी कोई स्टॉक अपना आईपीओ प्राइस को बीट करता है तो वहाँ से बहुत मैसिव टारगेट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं. सो विजय डायग्नोस्टिक्स में कोई भी डिप आता है तो हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं. सीएमपी पे भी अगर हम इस स्टॉक को बाय करते हैं 607.90 पर, पहला टारगेट डे हाई है 614.60, देन 653.90 फॉर विजय डायग्नोस्टिक्स, एंड देन 672. जब ये इस प्राइस को ब्रीच करेगा हम इसके टारगेट्स को डेफिनेटली रिवाइज करेंगे. ये स्टॉक हमारा होल्ड करने लायक स्टॉक है, एज एन एक डिसेंट, हमें इसमें मोर देन एक डिसेंट टारगेट देखने के लिए मिलेगा. देन नेक्स्ट स्टॉक इज स्नोमैन लॉजिस्टिक्स. नाउ द नेक्स्ट 3 स्टॉक्स दैट आई एम गोना टेल, ये हमारे थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए हैं. व्हेन आई से लॉन्ग टर्म, 3 to 6 months. स्नोमैन लॉजिस्टिक्स अगेन, दिस इज वन ऑफ दो स्टॉक्स. फॉर एग्जांपल हमने बीएससी दिया था अराउंड 450-470 के प्राइस पे. हमने ये बोला भी था कि यहाँ से एटलीस्ट ट्रिपल होगा. मैंने उसमें ट्रिपल प्राइस पर बीएससी बुक करा था अराउंड 1300 समथिंग पर. राइट नाउ वो 2000 भी क्रॉस कर चुका है, तो वो 5 टाइम्स हो चुका है जिस प्राइस पर हमने दिया था. सो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, आई पर्सनली फील दैट ये स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट डबल होगा. हमने सीडीएसएल में भी ये चीज़ बताई थी. सीडीएसएल में मोर देन 50% का गेन ऑलरेडी आ चुका है. हमने उसको 1200 के प्राइस पे दिया था, 2000 क्रॉस कर चुका है सीडीएसएल. सो अप्रॉक्सीमेटली 60% का गेन उसमें भी हमें देखने के लिए मिल चुका है. सो स्नोमैन लॉजिस्टिक्स इज वन सच स्टॉक. इसको हमें थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा. अगर हम इसको सीएमपी पर लेते हैं 59.40, पहला टारगेट डे हाई है 61, एंड देन इसका स्टेट ऑफ टारगेट है 71.25. जब ये इस टारगेट को रीच करेगा वी विल डेफिनेटली रिवाइज द टारगेट्स. बट अगेन आई वुड लाइक टू से 3 to 6 months के अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो एटलीस्ट हमें यहाँ से 120 रुपीज़ जाता डेफिनेटली दिखता है. अगेन ये स्टॉक हमारा बाय ऑन डिप रहेगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्टॉप लॉस. देन द नेक्स्ट शेयर इज फाइजर. इफ़ यू नोटिस, हमने काफ़ी इसमें अभी फ़िलहाल फार्मा के शेयर्स दिए हैं. फार्मा इज़ डूइंग वेल राइट नाउ. सो लेट्स क्विकली लुक एट फाइजर ऑल्सो. ओके, सो फाइजर अगेन वी कैन लुक एट दिस. एक रेंज में चल रहा था, यहाँ पर एक रिवर्सल कंफर्म हुआ, देन एक रेंज में चल रहा था, एंड फिर हमें ये रेंज का ब्रेकआउट देखने के लिए मिला. गुड थिंग फॉर अस. इसमें थोड़ा सा करेक्शन आया, वी विल गेट टू बाइट एट अ बेटर प्राइस. सो अगर हम इसको सीएमपी पर लेते हैं 4072.30 पर, पहला टारगेट हमारा डे हाई 4137.95, देन 4164 फॉर फाइजर, देन 4383.95 and 4559. These are the targets for Pfizer. अगर हम इसमें स्टॉप लॉस की बात करें, इसका स्टॉप लॉस 4000 रुपीज़ रहेगा, राउंड लेवल सपोर्ट. एंड द लास्ट स्टॉक इज LIC. LIC में भी हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है. जस्ट गिव मी अ मिनट हियर, लेट मी क्विकली ओपन द चार्ट. ओके, सो अगेन LIC में अगर हम यहाँ पे देखें, एक शॉर्ट टर्म पे एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है. जस्ट लुक एट द वॉल्यूम इज अमेजिंग इन LIC, राइट. बहुत अच्छी वॉल्यूम देखने के लिए मिली है. अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं 677.65, पहला टारगेट हमारा इसका रहेगा 691, देन नेक्स्ट टारगेट 714.50, 746 एंड 754.25 फॉर LIC. फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस इसका हमारा स्टॉप लॉस आइडियली रहेगा 651.85 फॉर LIC. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड इन केस अगर आप लोगों को लगता है दैट हमारी रिसर्च अच्छी है, देन डू गिव अस अ थम्स अप बाय लाइकिंग द वीडियोज़ एंड शेयरिंग द वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स. आई एम अफर्मेटिव कि हमारी वीडियोज़ से उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन मेकिंग गुड मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, एंड ऑल्सो लॉसेज नहीं करने में उनको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी. So that's all, and I wish you people a very happy Guru Purab today and a very, very happy trading day for tomorrow. So thank you so much and have a good day. Bye bye.